हेलो एवरीवन, मैं राजेश बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन ऑफ द डे बोल सकते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन 2016 के अंदर पूछा गया था। बेहतरीन कंसेप्ट है उसके पीछे, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले जान लीजिए अपना जो कोड है वो है BChem10 और इस कोड का आप यूज कर सकते हैं स्पेशल क्लासेज को अनलॉक करने के लिए। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन के दौरान 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इसके अलावा ये बैच चल रहे हैं फिजिकल साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए 15 सितंबर से और ये वाला 8 सितंबर से। कोड ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं BChem10 फॉर 10% डिस्काउंट। इसके अलावा केमिकल साइंस एंड कॉमर्स के लिए 15 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस की अगर हम बात करें फीचर्स की, स्पेशल क्लासेस पे कुछ बेहतरीन फीचर्स हैं। देखिए यूट्यूब पे बात करते हैं तो यूट्यूब पे और स्पेशल क्लासेस में देखिए यूट्यूब पे आप कमेंट करते हो वो 30-40 सेकंड के बाद आता है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आपके पास एक पोल का ऑप्शन होता है। पोल का मतलब है कि हमारे पास जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है आपको टाइम दे दिया जाता है टाइमर के अकॉर्डिंग कि 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहां से आपको अपना रैंकिंग पता चल जाता है कि मान लीजिए 50 लोग एक साथ आंसर कर रहा है स्टूडेंट, तो आप कौन से प्लेस पे हो। रेज हैंड वाला ऑफलाइन की फीलिंग देता है कि मान लीजिए आप एजुकेटर से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बात कर सकते हो ड्यूरिंग क्लास। क्लास चल रहा है, उसी क्लास के दौरान आप क्या कर सकते हो, रेज हैंड करके और आप क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो जैसे ऑफलाइन में होता है। अगर आप फॉलो करके रखते हो एजुकेटर को तो आपको हर क्लासेस का क्या मिलता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है जब भी एजुकेटर लाइव आता है। लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं आपको क्लास के बाद। एनी टाइम एनीवेयर क्या है, अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लास के टाइम फ्री नहीं है तो आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लास होता है ये बिल्कुल एकदम से। इसके अलावा मैं यहाँ आपको पता ही है कोऑर्डिनेशन और NMR का एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है स्पेशल क्लासेस पे। इनको देखने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, BChem10 कोड यूज करना होता है, BChem10, और उनको आप क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। ये सारी क्लासेज आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी क्लासेज, इनका कोई चार्जेज नहीं होता दोस्तों। इसके अलावा देखिए ये जो एक दिन 102 मुन्ना लाइव देख रहा था, तो ये तो कभी कभी होता है 102 मुन्ना मेरी क्लास में एक बार आया है, बट 30-40, 20-30-40 तो आपको डेली मिलता ही है। तो यूट्यूब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है, तो इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है वहाँ भी देखते हैं। अगर हम यहाँ बात करें, प्राइस हाइक कर सकता है 3 मंथ वाले सब्सक्रिप्शन का कभी भी। 3 मंथ सब्सक्रिप्शन का प्राइस कभी भी दोस्तों हाइक कर सकता है। तो जो भी सोच रहे हैं 3 मंथ सब्सक्रिप्शन का तो वो जल्दी इनरोल कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं 3 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। ये अपना कोड है जो कि आप स्पेशल क्लासेज और प्लस क्लासेज के लिए यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन है, आइकोनिक एंड प्लस। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेज मिलता है, एज वेल एज लाइव क्लासेज के साथ साथ आपको क्विज देखने को मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स देखने को मिलता है, लाइव क्लासेज। आइकोनिक के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, ये वाले तो आइकोनिक्स में होंगे ही होंगे एकदम से। बट इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये भी आपको क्या मिलते हैं, आइकोनिक के अंदर मिलते हैं। ये आपको यहाँ डिफ्रेंशिएट किया गया है प्लस एंड आइकोनिक का। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होगा। देन आपको क्या करना होता है, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जितने महीने में आपकी तैयारी बेटर हो उसके, अपने एग्जाम की डेट को देखते हुए आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 3 मंथ, 6 मंथ। और इस पर 10% डिस्काउंट के लिए आप BChem10 कोड यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। आइकोनिक के लिए है 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, इस पे भी आपको 10% क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है जैसे ही आप BChem10 कोड यूज करते हो। इसके अलावा पे करने के मेथड्स हैं ये सारे, कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, EMI। बग्स बंटी क्या है, आपको इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है और आप रिपोर्ट करने वालों में से वन ऑफ द है तो आपको प्राइज भी क्लेम आप कर सकते हैं, आपको प्राइज मिल सकता है BChem10 कोड। इसके अलावा ये देखिए, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब चलते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या है वो क्वेश्चन। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 2016 के अंदर पूछा गया था। आपसे बोला गया क्या था, इसके बारे में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का जानकारी देना था। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द गोल्ड इन द कॉम्प्लेक्स। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में डायरेक्ट इसी स्ट्रक्चर को देख के आप अगर ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करोगे तो आप गलती कर दोगे। कैसे, क्योंकि आज तक तुमने ये पढ़ा है कि अगर मेटल के साथ कोई R ग्रुप लगा हुआ है, मीन्स कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, लाइक CH2, CH3, कलर चेंज करता हूँ। मेटल के साथ मान लीजिए CH3 लगा हुआ है, मेटल के साथ मान लीजिए ये CH2, CH3 लगा हुआ है। आप इसका फॉर्मल चार्ज -1 मानते हो,
मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप +1 बोल देते हो। मान लीजिए ऐसे ऐसे दो ग्रुप लगे हुए हैं तो आप क्या बोलोगे, एक से -1 चार्ज आ रहा है, आप बोल देते हो मेटल +2 में रहेगा। क्लियर है। और हमें पता है कि क्लोरीन वगैरह इनका सबका फॉर्मल चार्ज क्या होता है, -1 होता है। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देख के आंसर करोगे ना तो आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा सोचोगे कि -1 चार्ज यहाँ से आ रहा है सर, ये भी क्या है CH2 ग्रुप है, यहाँ भी क्या है CH2 है, मीन्स ये कार्बन मेटल से जुड़ा हुआ है। आप कहोगे सर फॉर्मल चार्ज इसका भी -1, यहाँ से -1, यहाँ से -1, यहाँ से -1, क्योंकि हमने तो ये देखा हुआ है कि मेटल के साथ अगर CH2 CH3 ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो चार्ज -1। यहाँ से भी तुम कहोगे इस क्लोरीन से भी -1, और यहाँ इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर आप मेटल मेटल का बॉन्ड है तो वहाँ से कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आने वाला। तो अगर मैं यहाँ पूरे मॉलिक्यूल में अगर ओवरऑल देखता हूँ तो मेरे पास जो चार्ज बन के आ रहा है वो -1 -1 -1 -1 -1 एंड -1 माइनस का 6 बन रहा है। और आपके पास क्या है, दो मेटल है, मान लीजिए दोनों मेटल का मैंने X मान लिया, दोनों मेटल का क्या मान लिया, X ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया, लिगेंड की वजह से -6 बन रहा है, ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज क्या है, 0 है। तो आप निकालोगे 2x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आप करोगे 6/2, आपका पास आंसर आएगा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका आंसर 3 नहीं आने वाला। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी थी, इस पॉसिबिलिटी से आप सोच सकते थे। क्वेश्चन को करना कैसे है, देखिए ये क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। बट आज तक तुमने एक बात सुनी है कि ऑक्सीडेशन एडिशन में, ऑक्सीडेटिव एडिशन में जब हम करते हैं किसी मेटल के साथ लिगेंड को ऐड, मान लीजिए A और B, आप कहते हो कि LNM A और B बनेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 1 था तो यह 3 हो जाएगा। आप यही तो कहते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज बाय 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज बाय 2, ठीक है। बट वो ऑलवेज ट्रू नहीं होता, ऑलवेज वर्ड यूज करना उसके लिए गलत है। कैसे, देखिए अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं जो पहले आपके सामने लिखा हुआ है MnMnCO5 MnCO5 और साथ में आप क्या लिख रहे हो, Br2 का एडिशन करवा रहे हो। तो जब आप Br2 का एडिशन कराओगे आपको पता है कि ये लाइक AB बॉन्ड है, AB टाइप का, या A बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए A, और किसी ऐसे मेटल के ऊपर ऐड करवा रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी एक मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये रिएक्शन आपने बहुत अच्छे से देखी हुई है, मैग्नीज Mn2CO10 है, ये Mn2CO10। अगर मैं इसके बाद एडिशन कराने के बाद देखता हूं तो एक मैग्नीज एक ब्रोमीन पे लगता है, मेटल मेटल का बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। तो यहां अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखता हूं ना तो यहाँ 0 से किस में गया, ये +1 में। ये भी बाई न्यूक्लियर मेटल मेटल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ऑक्सीडेटिव एडिशन का ही एग्जांपल है। यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, आप खुद देख पा रहे होंगे ऑक्सीडेशन का स्टेट चेंज हुआ है +1 से। तो जो हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में ऑलवेज +2 का ऑलवेज वर्ड यूज करना गलत है। तो यहाँ चेंज कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है सर। ऐसी ही कुछ रिएक्शंस और होती हैं जिनके अंदर कई बार मेटल मेटल का बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है, जैसे यहाँ ब्रेक हो रहा है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। कई रिएक्शंस, कई टाइप की रिएक्शन होती है ऑर्गेनोमेटालिक्स में, हम कोई लिमिटेड या ऐसा फिक्स नहीं करते कि इतना यही होगा, क्योंकि इस पे रिसर्च सबसे ज्यादा चल रहा है। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो लेट्स सपोज मेरे पास ये लिगेंड है जिसके अंदर फॉस्फोरस के ऊपर 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखो तो इट इज ए टाइप ऑफ यूलाइड्स, आप जो वीटिंग रिएजेंट वगैरह में पढ़ते हो, कार्बन और फॉस्फोरस का डबल बॉन्ड वाला। मैं यहाँ कहता हूँ कि फॉस्फोरस के साथ 2 R ग्रुप लगे हुए हैं और एक डबल बॉन्डेड CH2 है और एक CH2 नेगेटिव है। इस नेगेटिव चार्ज को मैं पूरा डिलोकलाइज कर सकता हूँ पूरे दोनों कार्बन के ऊपर। मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया कि यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, इस पूरे लिगेंड के साथ एक नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मैंने ये बोला कि इस Pr2CH2 वाले लिगेंड पे एक माइनस चार्ज है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ से कि ये जो नेगेटिव चार्ज था इसको मैंने ये दिखा दिया कि ये डिलोकलाइज्ड है, दोनों कार्बन पे पूरे मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज है। जब मैं एक गोल्ड को प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके आता हूं तो तुमको पता है कि एक माइनस का चार्ज और एक प्लस का चार्ज मिलके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। अब मैंने टोटल 2 AU लेके आऊंगा, ये भी +1 में आएगा, ये भी +1 में आएगा, तो ये भी मेरे को 2 चाहिए होंगे, 2 लिगेंड चाहिए होंगे, ये मानते हो, क्योंकि ये लिगेंड एक माइनस का लेके आ रहा है, गोल्ड एक प्लस का लेके आ रहा है। जब मैं 2 गोल्ड लेके आया तो मेरे पास 2 क्या चाहिए होंगे, ये लिगेंड 2 चाहिए होंगे मेरे को एकदम से। तो जब इसकी बात करेंगे तो अब आप इस कॉम्प्लेक्स को अगर देखोगे तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे
कि ये गोल्ड कितने में था, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी कितने में था, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि ये मॉलिक्यूल पूरा -1 दे रहा है और ये पूरा एक लिगेंड कितना दे रहा है, -1। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल है, दोनों गोल्ड जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। अगर मैं यहां बात करता हूं इस तरफ, अगर मैं यहां बात करता हूं इस तरफ, तो यहां आप देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, सर आपने अभी रिएक्शन करवाने के जो कॉम्प्लेक्स बताया, इसके अंदर गोल्ड +1 में, इसमें भी गोल्ड +1 में। जैसे ही ये जो आर ग्रुप है, ये या तो Me आपको दिया होगा या पीएच दिया होगा। जो ये आर है ये Me और पीएच हो सकता है। इसके अलावा देखिए, जैसे ही मैंने इस पे मिथाइल आयोडाइड डाला, CH3I डाला, जैसे तुमने A और B एडिशन करते हो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में, सेम भाई यहां भी क्या होगा, जैसे हम किसी एक लिगेंड के ऊपर, जैसे एक मेटल होता है LnM होता है और मैं इसके ऊपर ऐड करता CH3I का, तो तुम क्या करते, एक मेटल के ऊपर CH3 और उसी पे I जोड़ देते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में। यहाँ क्या होगा, एक पार्ट इस पे जाएगा, एक पार्ट इस पे जाएगा। जैसे इसमें मेटल मेटल का बॉन्ड ब्रेक करता था, यहाँ मेटल मेटल का बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। बट मुझे ये आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है ना एग्जामिनर ने, वो आपको प्रोडक्ट दिया गया था इस रिएक्शन का। ये देखिए, इसके बाद जैसे मैंने डाला, तो ये व्हाइट कलर वाले है ना जो मिथाइल आयोडाइड, ये मिथाइल या आयोडाइड और ये मेटल मेटल का बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इस कॉम्प्लेक्स के लिए आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है, हमने यहाँ मिथाइल आयोडाइड डाला है। एग्जामिनर ने जो तुमको दिया है क्वेश्चन उसको देखिए, यहां मैं बात करूं अगर, तो यहाँ इसी कॉम्प्लेक्स में सेम कॉम्प्लेक्स है एकदम से, अगर आप चेक करोगे तो एक पी के ऊपर 2 आर ग्रुप है, उन्होंने आर ग्रुप को मेंशन किया हुआ है, पी के ऊपर 2 आर ग्रुप है, उनको मेंशन किया हुआ है। उसके बाद देखिए, एक गोल्ड गोल्ड का बॉन्ड बनाया हुआ है, हमने भी बनाया है सर एकदम से, ये रहा, ये रहा, यहाँ भी बनाया हुआ है। और उसके बाद देखिए, यहाँ हमने मिथाइल और आयोडाइड का एडिशन करवाया था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ऐसा किया कि ये AU AU और ये मेरे पास P, ये वाला P, ये वाले R, इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर Cl2 का एडिशन करवाया है और Cl2 का एडिशन के बाद ये बनेगा साहब। अब तुमको क्या करना है, देखो इस रिएक्शन में आपको पहले से पता है कि ये वाला -1 चार्ज लेके आएगा, कार्ब क्या है, अल्काइल लिगेंड है, -1 इसका, -1 इसका। अब ये जो लिगेंड का हम -2 मान के चल रहे थे, अब हमें पता है क्योंकि हम इसको स्टार्टिंग से देख चुके हैं, ये -1 चार्ज लेके आता है, ये भी -1, टोटल चार्ज कितना बना, -4। मेटल का निकालना है 2x मान लिया मैंने, 2x - 4 = 0, x = क्या हो जाएगा, 4/2, क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 आएगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। सेम क्वेश्चन यहाँ है, इसमें भी क्या करना है, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना था। हमको पता है कि सर ये जो लिगेंड है ना, ये -1 चार्ज देगा, ये भी क्या करेगा, -1 देगा, इधर से क्लोरीन -1, इधर से ये -1, मेटल मेटल की वजह से, बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2x - 4 = 0, x = 4/2, आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन था बढ़िया। ये एक रिएक्शन का प्रोडक्ट आपसे दे के पूछा गया था। अगर आपको ये इस लिगेंड के बारे में नहीं पता होगा कि ये कितना चार्ज लेके आ रहा है, तो आप इसका आंसर इजिली नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में। तो ये स्टार्टिंग में -1 लेके आता है, ये -1, तभी ये एक प्लस गोल्ड और प्लस गोल्ड के साथ जुड़ता है, फिर -1 और आके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे चैनल और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।